मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं जानता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ते होंगे। चलिए, मैं इसके पहले जो वीडियो बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में, क्या है, कितने चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक बताए थे। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा था क्या, संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा बताए। आज का सेशन शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 पर, जिसका नाम है, क्या नाम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले पिछले वीडियो का कुछ रिवाइज कर लेते हैं, है ना। चलिए, कहा गया है का वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि वक्त जो सिखा देगा वो कोई गुरु सिखा नहीं सकता। इसीलिए समय सबसे बड़ा बलवान होता है। समय का प्रयोग करे, समय को पकड़े, टाइम टेबल अच्छे रखे, टाइम के साथ पढ़े। टाइम जो छूट जाएगा फिर दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब की बार 400 के पार, अब की बार 400 के पार। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि अपने समय को गवाए नहीं, कहीं कहीं इन्वेस्ट मत करें, अपने समय को इन्वेस्ट खुद पर करें, ताकि कि अब की बार 400 450 प्लस के पार होना चाहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताए थे कि संख्या प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होता है बताइए। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या है, पूर्ण संख्या। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, 0। सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है 0 और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, यह सवाल में कभी कभी दे देता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट में करेंगे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, और सबसे बड़ा भाज्य संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा, 4, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, का गुणनफल क्या होगा, 8। सबसे छोटा भाज्य संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा, 6। तो अब तो समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में क्या है, अभाज्य। अभाज्य संख्या 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, तो 15। कैसे, 1 2 3 5 7 11 ऐसे करके 15 होगा। और 1 से 6 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 25। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पर ध्यान रखेंगे कि आखिर यह क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछा जाता है। आप तो समझ गए। चलिए इसके बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको बाटा के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, जैसे √2 √3। अब तो समझ में आ गया। अब इस पर चर्चा करेंगे कि अगर मानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। कोई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, क्या बोला बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है।
कोई पूछे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो अपरिमेय होता है। कोई पूछे परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर कैसे चर्चा करेंगे, ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम यही चीज थोड़ा समझा देते हैं। जैसे मानते हैं √2 + 2 बराबर क्या होता है, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यह जुट नहीं सकता है, तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यही किया कि √2 - √2 को क्या कर सकते हैं, 2 - √2, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। यही मेरे प्यारे बच्चों 2 × √2 कर देंगे तो क्या होगा, गुना में क्या होता है, ये 2√2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर यही मेरे प्यारे बच्चों 2√2 भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2√2 बाई, यानी ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 31, यानी √2 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब तो कंठस्थ हो गया ना कि परिमेय और अपरिमेय। पूछता है कभी कभी 1 नंबर में कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल क्या होना, तो अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, तो अपरिमेय। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। चलिए आज इसको स्पष्ट कर देंगे। अब इसके आगे बताने वाले हैं कि इस चैप्टर में हम लोग कैसे किस तरह आगे। जो कहते हैं क्या, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, इम्तिहान अभी जारी है। थोड़ा सब्र करो, इम्तिहान अभी जारी है। वक्त कहेगा कि अब की बार तेरी बारी है ना। क्या कहेगा, वक्त कहेगा कि अब की बार तेरी बारी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बताने वाला हूं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। कोई पूछे कि क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वह एक विशेष क्या है, या एक विशेष प्रकार के क्या होता है, समस्याओं को हल करने का चरणबद्ध क्या है, चरणबद्ध प्रक्रिया है। एल्गोरिथम ऐसी प्रक्रिया है जो विशेष प्रकार के जो कठिन से कठिन परिस्थिति हो उसका चरणबद्ध यानी क्रम बाय क्रम करने का प्रक्रिया है। ये किस पर निर्भर करता है, लेमा या परिमेयिका पर। परिमेयिका क्या है, तो लेमा एक सिद्ध कथन है। लेमा क्या है, परिमेयिका क्या है, एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। जिसकी सहायता से दूसरे कथन को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिक्विड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में तो समझ गया कि यह क्या है, चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा किसी के यानी किसी सही ढंग से हल करने का एक साधन है। लेकिन जैसे मैं कहा, मेरा पैर कहाँ, धरती पर है, उसी प्रकार ये किस पर टिका हुआ है, तो परिमेयिका या लेमा पर। और ये क्या है, एक सिद्ध कथन है। ये कथन जो है एक सिद्ध है, सिद्ध किया गया कथन है। इसके सहारा से दूसरे को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये जो BQ + R ये आया कहां से, मेरे प्यारे बच्चों देखिए अच्छे से समझिए। ये है भाज्य, ये है भागफल, नीचे जो आता है उसको कहते हैं शेष, और इसको कहते हैं भाजक। मेरे प्यारे बच्चों तो यही है अभाज्य, इसको कहते हैं भाज्य बराबर, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होती है। अब यही मेरे प्यारे बच्चों ए को क्या कहते हैं, भाज्य, बी को हमने क्या कहा, भाजक, और के को क्या कहा,
भागफल, और आर क्या है मेरा, शेष है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है जीरो, जो है जीरो से बड़ा क्या होना चाहिए, आर यानी शेष होना चाहिए, और इससे बड़ा क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। अब मैं कुछ सहायता से बताते हैं, स्पष्ट करते हैं, जिसे मानते हैं 1758, ठीक है। अब यहां से करेंगे 17 एकम 17, 17 दूना 34, 7 तिहाई 51, तो 17 चौका 68 ज्यादा हो जा रहा है, 17 तिहाई 51, ये कितना रह गया 7। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो है, ये है मेरा ए, क्या है ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा क्यू, और ये है मेरा आर। इसको हम लोग कहते हैं ए बराबर बी बराबर क्यू बराबर और आर बराबर। अब तो समझ में आएगा। अब इसमें कोई भी चीज कमी हो, जैसे मान लीजिए बी का मान निकालना हो, इस सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अगर आर निकालना हो तो इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर ए निकालना हो तो ये तीनों के माध्यम से हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बार बार पूछता है कि आप बताइए कि ए बराबर, बोलेगा क्या, बोलेगा कि ए बराबर बी प्लस आर होता है, इसमें क्या होगा, बोलिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पे क्यू होगा। बस कोई बड़ा चीज तो है नहीं, कोई बड़ा चीज है। इसीलिए हर चीज को स्पष्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ना समझ में आए तो क्या करो, कमेंट करो। अब तो ये समझ में आ गया। चलिए, है मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत और अपने पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किस्मत और अपना कब घड़ी पलट जाता है कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत पर मत कहो कि यार किस्मत है हम पास हो जाएंगे, किस्मत है हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, नहीं। मेहनत करने वाले कभी भी जंग जीतता है, और घर पे बैठने वाले कभी भी जंग हारता है। इसीलिए मेहनत करो। अब आते हैं, क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे अब इसका एल्गोरिथम के माध्यम से इसको हल करना है कि रियल में कैसे पूछता है। जैसे मानते 135 है ना, 225, मेरे प्यारे बच्चों इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ए से बड़ा ए नहीं होना चाहिए। ए जो है ए से बड़ा ए है, ए नहीं होना चाहिए। अब तो समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ 3 अंक, यहाँ भी 3 अंक। अब इसको दूना करेंगे तो तेरे दूना कितना होता है, 26। इसका मतलब कि दूना करने पर यह हल नहीं आता है, 2024 में पूछा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, 1 से, तो 5 एकम 5 और 1 एकम। और इसीलिए समझ में आता है, तो इतना में किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर इतना ही हल प्राप्त होती है। अब तो समझ गया। 0 यहाँ 12, इसमें से जाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाता है 12, 12 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 9, ये तो गया था ना, तो 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 31। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ शेष है, इससे क्या है, छोटा है, देख रहे हैं ना, इससे क्या है, छोटा है। तो इसमें अब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाग देते हैं। और यहाँ भाग देने के बाद देखिए 9 दूना 18 ज्यादा हो जा रहा है, यानी 1 से, यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लिए ना, ये 5, ये हो गया, 1 डालेंगे तो 10, 3 13, 13 में से क्या जाएगा, यानी 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए यहां से ये क्या है, बड़ा है। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, 2024 में पूछा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 4 दूना 8 यानी कम है, इसका मतलब 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 5 दूना 10, 4 दूना 8 1 9, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो गया। अब यही कहता है एल्गोरिथम नियम, क्या कहता है कि आप सिद्ध करके बताइए, आप हमको समझाइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है या नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ था ना, देख रहे ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 225 को क्या किए, यहाँ ए है ना, ए बराबर, तो ए बराबर 225 कर दिए, तो इसका क्या बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ बी का मान क्या है, देखिए ये है, तो बी का मान 135 कर देंगे। क्यू का मान क्या है 1, और आर का मान कितना है 90। ये रहा मेरा, सिद्ध हो गया। फिर यहाँ देखिए ये क्या है, ये है 135 करेंगे,
बी का मान क्या है 90 और ए का मान क्या है 1 प्लस क्या करेंगे 45। फिर देखिए मेरा ये है ना, अब यहां क्या करेंगे 90, बी का मान कितना है 45, क्यू का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 0। यही रहा मेरा क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब तो स्पष्ट हो गए होंगे। इस पर अब सवाल घर से बनाकर लाना है, कल मैं टेस्ट लूंगा। 45 और दूसरे का क्वेश्चन दे रहे हैं 90 और 450। तीसरा का क्वेश्चन देंगे 135 225। ठीक है, अब इतना कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कल की क्लास में।